अदनान, सुबह बखैर। कैसी हो दुल्हन? क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आई? बस बहुत हो गया। मेरे सामने बार बार क्यों आ जाते हो? अगर मैंने अदनान को तुम्हारे बारे में बताया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या तुम उसे ये भी बताओगी कि कल रात तुमने मुझे खंजर मारा? खैर, सच बताऊं तो मैं तुम्हारी महारत से मुतासिर हो गया। डॉक्टर ने कहा जख्म 2 सेंटीमीटर और नीचे होता तो मर्दानगी को अलविदा कहना पड़ता। 60 टांके लगे मुझे। मैंने डॉक्टर से कहा कि इसे और ज्यादा खूबसूरत बना दो। मैं नहीं चाहता था कि ये सी सेक्शन के निशान जैसा लगे। देखो मेरी जान, नाश्ता तैयार है। बड़ों को इंतजार करवाना बदतमीजी होती है। खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। चलो आ जाओ, शाबाश। सुबह बखैर। सुबह। गुड मॉर्निंग दुल्हन। आओ आओ बैठो। डरो मत, आओ। कल रात मेरा बहुत खून बहा, इसलिए बहुत भूख लगी है। ये अच्छा इशारा है। लेकिन जो दर्द यहां महसूस हो रहा है अम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खंजर मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो। और अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत तकलीफदेह चीज है यार। बर्दाश्त नहीं हो रही। जमरुद दुल्हन, तुम अब भी इस घर में मेहमानों की तरह क्यों हो? क्या इस पनीर का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दूं क्या? ये लो जरा चखो। बहुत दूर से मंगवाया है मैंने ये। ये तेज धार वाली चीजों से इंसान को मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई जिंदगी भर के लिए माजूर भी हो सकता है। फरिया, जरा वो टोस्ट उठा के देना मुझे। लीजिए। तुम आखिर इसको छूने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? अपने इन गंदे हाथों से मेरे खाने को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? मेरी मेज पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरा नमक मेरे साथ बांटने का कोई हक नहीं है। मेरी मेज को भी मनहूस मत करो। निकल जाओ। असमत साहबा, अब इस खानदान का हिस्सा हूं मैं भी। ये देखो, ये देखो, तुम में इतनी जुर्रत कि मुझे जवाब भी दो। मैंने कहा था निकल जाओ। मेरी मेज छोड़ दो, निकल जाओ। इस भूखी लोमड़ी को कहीं और ले जाके खिलाओ। आप लोग आराम से नाश्ता करें। दुहाबा, क्या अदनान ने जाने से पहले नाश्ता किया था? नहीं, वो नाश्ता करके नहीं गए। तो मैं खुद कुछ तैयार कर लेती हूँ अपने शौहर के लिए। हिम्मत देखो इसकी। अभी तो यह आई है इस घर में।
मेरे मुंह पे कह रही है अपने शौहर के लिए खाना बनाएगी। है जरूरत देखो। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी मां कहती है बिल्कुल सच हो। अरे रुक जाओ, क्या पागल हो गए हो? इंतजार नहीं होता? रुक जाओ रुस्तम, बेशरम सुबह कहीं सुबह का। क्यों गालियां दे रही है? क्या दिमाग पागल है ये? और खराब करके दिमाग रख दिया खराब है मेरा। क्या इसका? अरे खोलो दरवाजा। क्या? अब्बास साहब, माफ कीजिएगा। पता नहीं आप क्यों मुझे हमेशा गाली देते हुए पकड़ लेते हैं। बराए करम मुझे माफ कीजिए, मैंने समझा ये मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती, नहीं ले सकती मैं उसका नाम। माफ कीजिएगा। एक मिनट, चुप चुप चुप, मुझे बोलने दो। चुप कर जाओ। मैं कॉफी पीने आया था यहाँ तुम्हारे साथ। कॉफी पीने आए हैं इधर? आइए आइए आइए, एजाज की बात है मेरे लिए। आ जाइए आ जाइए। अरे आ जाइए आ जाइए, आप भी आ जाइए, शर्माए मत। एक मिनट अब्बास साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आप वाकई लंगड़ा रहे हैं या वहम है ये मेरा सिर्फ? जमरुद ने खंजर घोंपा हैं? क्या कहा आपने अभी? तुमने सही सुना, खंजर मारा निकाला, यही किया उसने। अरे मजाक कर रहा हूं। मुंह बंद करो अपना, मक्खी चली जाएगी। अच्छा। लेकिन मैं तुमसे उसके बारे में ही बात करने आया था यहाँ। जरूरी बात है। जी क्यों नहीं, आइए आइए अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। आ जाए, चले चले। अब लंगलाते हुए क्या सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ेंगी मुझे? कॉफी तो बहुत जायकेदार है। क्या कहने हैं तुम्हारे? बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। आजकल के जवान बहुत माहिर हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा और तुम दोनों एक ही जवाब दोगे उसका। जी ठीक है। और मजाक कोई नहीं करेगा, वरना तुम्हारे सामने न्याजी है, इसका भरपूर थप्पड़ चख लोगी। अरे ऐसे ही कह दिया। चलो मुंह बंद करो, फिर से मक्खी घुस जाएगी। आप भी ना बस। अब्बास साहब, मुझे समझ नहीं आती आप मजाक कर रहे हैं या कोई चाल है। मुझे कुछ समझ नहीं आता वल्लाह। कितने मजाइयाँ है ना ये बेटी। बस बहुत हो गया मजाक। बेहतर। क्या कोई चीज ये साबित करती है कि अदनान और जमरुद एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जवाब दो ना। जवाब दे रही हूँ। बात यह है कि मेरे अजीज अब्बास साहब, कसम से हमें अभी अभी पता चला है, लेकिन वाकई लगता है उनके दरमियान कुछ चल रहा था। वो मलिहा कमरा साफ कर रही थी ना, जमरुद का कमरा, मतलब उसका पुराना कमरा, तभी। यार बढ़ाओ मत बात को, मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। बेटा जल्दी जाओ, जाके भाग के खत लेकर आओ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं, और तुम नहीं तो मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। तुम्हारे बगैर मैं जी ही नहीं सकता। यानी वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर वो किताब लिखे तो बहुत चलेगी। क्या मोहब्बत है। हाँ ठीक है, उसने आदिल से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा। अब समझ आया कि ये जिम्मेदारी क्यों ली उसने। क्या लगा था इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे मुझे। ये खत मैं लेके जा रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है? अब्बास साहब, ये खत जरूर ले जाएं आप, लेकिन इसके बदले अगर थोड़ी सी रकम मिल जाती हमें तो, जितनी आपको मुनासिब लगे। कितनी चाहिए? 50,000 रुपए चाहिए हमें। ठीक है नियाजी, तुम संभाल लो ये सब। जाओ ना, जाके अब्बास साहब को छोड़ के आओ। अब वाकई खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। मतलब अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी एक ब्रांच खुल जाएगी। मजाक किया था मैंने।